कई लोग प्रभु की संगति में बढ़ना चाहते हैं और वो प्रभु को खोजना शुरू करते हैं। एक दिन प्रभु आपको एक टच देता है, कई बार प्रभु आपको छूता है। वो छूता है इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ प्राप्त कर ली है। कई बार आपको उपस्थिति का अनुभव मिलता है, आग का बपतिस्मा होता है, वो आपको टच करता है, एक स्पर्श होता है, और वो स्पर्श आपके लिए क्या करता है, एक भूख पैदा करता है कि आज से मुझे प्रेयर करनी है, पवित्रता में जीना है, पाप नहीं करना, ये चीज छोड़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, फोकस प्रभु की ओर लगाना है, लगातार चर्च जाना है, बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है। रोज आप खोजना शुरू करते हैं, पर आप खोज रहे होते हैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन आप लगातार प्रभु को खोज रहे होते हैं, और अब जल्दी के प्रभु मुझे छू क्यों नहीं रहा, प्रभु कुछ हो क्यों नहीं रहा, मेरे जीवन में हो क्यों नहीं रहा। आपको पता क्यों नहीं हो रहा होता? कई बार आपने देखा, आपने प्रेयर की, प्रभु बात क्यों नहीं कर रहा। कहीं हुआ आपके साथ, आप प्रार्थना में बहुत इंतजार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं प्रभु उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु बात कर। देखा कई बार आपने ये देखा 10-15 दिन हो गए प्रार्थना, प्रभु शू क्यों नहीं हो रहा, उपस्थिति महसूस क्यों नहीं हो रही, टच क्यों नहीं कर रहा, और आप खोज में लगे होते हैं। पता ये क्यों नहीं हो रहा होता कभी वक्त? क्योंकि आपको वो, जैसे आपने उसे खोजना शुरू किया होता है, अगर उसने छूना होता, आपके जीवन को बदलना होता, उस शारीरिक अवस्था में भी वो कार्य कर सकता था, पर वो वहां नहीं कर सकता जब तक आप उसके नजदीक ना आए, जब तक आप आत्मिक ना बने, जब तक आप बाइबल के वचन को फॉलो, वचन के बीच में से ना होके आए। और वो फिर वेट करता है कि आप उसके नजदीक आए, और अब उसे आप खोज रहे हैं 10-15 दिन, प्रभु अब भी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं रहा। तो मैंने उपस्थिति के अनुभव में ऐसे कई बार इससे सीखा है, वो कह रहा है थोड़ा सा और नजदीक आ, और आप और फास्टिंग रखते हैं, और रोज प्रेयर करते हैं, रोज वर्शिप करते हैं, धीरे धीरे और वर्शिप को बढ़ाते हैं, प्रार्थना को बढ़ाते हैं। वो चाहता है कि आप आ सके, और वहां पर जब आप आत्मिक बन, जैसे अब्राहम को कहा सिद्ध होता जा, सीधा कह सकते प्रभु कह रहे आत्मिक होता जा, क्योंकि जब तू आत्मिक होगा मैं तेरे बीच में से आशीषों को निकाल पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि आशीष तेरे अंदर है, तेरे जीवन में मिरेकल तेरे अंदर है। वो तेरे आत्मिक होने का इंतजार करते हैं। मैंने उसके हृदय को देखा कि वो इंतजार करे तो और आत्मिक और मेरे नजदीक आ। इसने अगर सुना होता तो वहां भी काम कर सकता है, पर अभी भी ये नहीं, आपकी लाइफ में नहीं। तो आप और भूख दिखाते हैं और कहते हैं प्रभु कितनी देरी करेगा, और प्रभु कहते हैं तूने कितनी देर लगाई, 1 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, 3 साल हो गए मसीह में, पिछले 1 साल से तू मुझसे दूर हो गया। 1 साल में मेरी तेरे ऊपर बुलाहट थी, बड़ी योजना थी, बड़े कार्यों में तुझे उपयोग करना था, बहुत रूहें तेरे द्वारा बचानी थी, चर्च में बड़ी सेवा तेरे ऊपर देनी थी, बहुत कार्य करने थे, पर 1 साल से तू मेरे से दूर रहा, 1 साल तू मुझसे दूर रहा। और आज जब आया प्रभु जल्दी करना, जल्दी आना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आना चाहता है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को छिपा के रखता है, हिडन करके रखता है कि हम उसे खोजें, हम अपना प्यार दिखाएं, हम अपनी भूख दिखाएं, हम अपनी दिखाएं कि हम उससे लव करें, उसकी ओर आ रहे हैं, उससे प्यार करें, उसे चाहते हैं, हम त्याग रहे हैं उससे पाने के लिए बहुत कुछ। जैसे एक प्यार होता है ना, संसार का प्यार, एक अपने प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, बहुत कुछ त्यागता रहता है, तो अपने प्यार को वो सबूत देता है। तो परमेश्वर हम अपने प्यार का जैसे सबूत दे रहे, प्रभु कहता है आजा आजा, यस आजा आजा, आजा नजदीक, आजा नजदीक। ऐसे तो शैतान लेके गया था आपको, आजा आजा, ये देख लड़की, ये देख पैसा, ये देख संडे छोड़ दे, ये देख बाइबल पढ़ने से क्या मिला, ये देख छोड़ दे, प्रार्थना करने से तुझे डर लगता है, प्रार्थना करनी छोड़ दे, बाइबल पढ़ने से देखो क्या हुआ, छोड़ दे। शैतान कहता है आजा आजा। तो परमेश्वर भी आपको अपनी हजूरी में लेके जाता है, और वो आपको वहां पहुंचाना चाहता है जहां वो आपको बहुत कुछ दे सके। हालेलुया। तो इसीलिए जो लोग प्रभु को खोज रहे हैं, तो जो तो लोग प्रभु के लिए भूखे हैं, आप लगे रहो ऐसे प्रभु की ओर बढ़ते, तो अचानक से एक उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, फिर आप देखेंगे प्रभु आपसे बात करना शुरू कर देगा, जैसे वो आपके आत्मिक होने का इंतजार कर रहा है। मेरे लोगों का आत्मा कहाँ है, याद है ना? तो उसी का एक ये शिक्षा है कि वो आप अपनी आत्मा को दे रहे हैं, बस वो इंतजार कर रहा है। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, हे आप ना छोड़ो, मत घबराओ, प्रभु आपके संग है और वो आपकी ओर देख रहा है। हालेलुया। तो आपको ये कार्य करना है, आप अपने कदम को बढ़ाएं, प्रभु अपनी उपस्थिति का अनुभव आपको देगा, छुएगा, पर रोज आप उसकी खोज में रहो कि मेरे ऊपर उसका आत्मा आए, वो मुझसे वार्तालाप शुरू करे। हालेलुया।